इसका नाम भीमराव होता है, जो कि एक घमंडी राजा होता है जिसने आज ज्वाला नाम की एक लड़की से शादी की होती है। वो भी बहुत अहंकारी लड़की होती है। अब जैसे ही सुहागरात मनाने का समय आता है तभी भीमराव पर हमला हो जाता है, लेकिन ज्वाला अकेले ही सबको मारने लगती है। भीमराव देखता ही रह जाता है। इतने में वो सबको मार गिराती है और पता चलता है कि ये गुंडे रघु के होते हैं। इसका नाम मलेश होता है, जो रघु के घर पहुंचकर उसके सभी आदमियों को मारता है और रघु को भीमराव के सामने पेश करता है और भीमराव उसका स्वागत जूतों की माला से करता है और उसको मार देता है। अब जैसे ही भीमराव ज्वाला के कमरे में आता है वो बोलती, अब जल्दी से मुझको बाहों में लेकर मेरी जवानी की प्यास बुझा दो। लेकिन भीमराव को तभी रात की बात याद आती है, इसलिए उसको बोलता है, तुझमें अभी औरतों वाली बात नहीं है, और उसके ही सामने अपनी पहली बीवी को उठाकर अपनी प्यास बुझाने ले जाता है और ज्वाला अकेले तड़पती रह जाती है। यहाँ ज्वाला की नजर मलेश पर पड़ती है और वो उसकी दीवानी हो जाती है। यहाँ ज्वाला मलेश को देखकर उसके पास आती है, लेकिन मलेश उसको अपनी मालकिन मानता है। ज्वाला बोलती है, अगर तू मेरी प्यास बुझाएगा तो ये महल तेरा हो सकता है। आगे अब जब ज्वाला मलेश को लाठी चलाते देखती है तो वो उसको पहली नजर में पसंद आ जाता है और उससे पूछती है, तू ये कर क्या रहा है? वो बोलता, मालकिन में लाठी चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ। वो पूछती है, सिर्फ मर्द से ही लड़ा है या किसी औरत से भी? वो बोलता है, औरत से लड़ना अपराध है। मालकिन ज्वाला बोलती है, जब औरत से लड़के देखेगा तभी तो पता चलेगा कि जितना कितना मुश्किल है, इसलिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। और जैसे ही दोनों लाठी चलाते हैं ज्वाला उसके होठों को चूम लेती है और उसको अपने घुटनों पर बैठाती है और बोलती है कि तू मुझे पसंद आ गया है, ये महल भी तेरा हो सकता है, बस उसके लिए तुझको हर रात मुझको खुश करना होगा। यहाँ ज्वाला का पति भीमराव शिकार पर आता है कि तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है और उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी कार में बैठा लेता है। इधर ज्वाला मलेश को सोचकर अपना बदन गर्म कर रही थी तो उधर भीमराव उस लड़की को सोचकर तड़प रहा था। यहाँ ज्वाला अपनी दासियों को मलेश को लाने को बोलती है, लेकिन मलेश आने से मना कर देता है। इसलिए ज्वाला को गुस्सा आ जाता है और वो उसको अपनी बंदूक की नोक पर लेती है और अपने कमरे में ले आती है और अपने कपड़े उतारने को बोलती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि अगर मालिक को पता चला तो वो मुझको मार देंगे। ज्वाला जबरदस्ती रघु को अपने कमरे में ले आती है और अपनी प्यास बुझाने को बोलती है, लेकिन मलेश बहुत डर रहा होता है। तभी भीमराव भी कमरे की ओर आ रहा था। मलेश बोलता है, अगर मालिक को पता चला तो वो हम दोनों को मार देगा। ज्वाला बोलती है, अगर तूने अभी मुझको ठंडी नहीं की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अब जैसे ही मलेश कपड़े उतारने को होता है ज्वाला हंसने लगती है और उसको बोलती है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तुझे भी मुझसे प्यार करना होगा, और उसको जाने को बोलती है कि अब मेरा मूड नहीं है। तभी भीमराव कमरे में आ जाता है और आते ही ज्वाला के सामने एक लड़की का गुणगान करने लगता है जो उसको जंगल में मिली थी। भीमराव की भूख प्यास गायब हो गई थी। वो एक बार उस लड़की के साथ सोना चाहता था, इसलिए मलेश को बुलाता है और उस लड़की को ढूंढने को कहता है। अगले दिन मलेश उस लड़की को लेकर भीमराव के सामने आता है। भीमराव उसको देखते ही खुश हो जाता है। वो उसको पानी बाहों में लेने ही वाला था कि मलेश बताता है कि मालिक ये मेरी बीवी है और इसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। ज्वाला ये सब ऊपर से देख रही और उसको बहुत गुस्सा आता है कि मलेश ने शादी कर रखी है। भीमराव अब अपना हथियार निकालता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। भीमराव महल में उस लड़की के सपने देख रहा था जो उसको जंगल में मिली थी। वो उसकी लेना चाहता था, लेकिन वो लड़की उसके नौकर मलेश की बीवी निकालती है। इसीलिए भीमराव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नाटक करता है और मलेश को उपहार में 10 एकड़ जमीन देता है। लेकिन ज्वाला को ये सब देखकर बहुत जलन होती है, क्योंकि वो मलेश से प्यार करती थी और उससे अपनी पुंगी बजवाना चाहती थी। यहाँ दासी उस लड़की को ज्वाला के पास चलने को कहती है। यहाँ ज्वाला उस लड़की को मलेश को छोड़ने को बोलती है, लेकिन वो लड़की मलेश से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ पूरी लाइफ बिताने को कहती है। ये सुनते ही ज्वाला भड़क जाती है और उसको सोना चांदी दौलत अपने सभी जेवर भी उसको देने को बोलती है, लेकिन मेरे मलेश को मुझसे छीन लेने की बात दोबारा मत बोल देना। अब जैसे ही मलेश अपनी बीवी को लेकर जा रहा होता है भीमराव उसको रोकता है और बोलता है कि मैंने जो 10 एकड़ जमीन दी है उसको संभाल और इस तितली को मेरे पास छोड़ जा। मलेश बोलता है, मालिक आपने तो हमारी शादी कराने को बोला था। भीमराव कहता है, शादी तो तू ही करेगा, लेकिन इसकी पिच पर बैटिंग पहले मैं करूंगा। ये सुन के मलेश को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अगर दोबारा तूने ये बात बोली तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तेरा नमक खाया था। भीमराव जब मलेश से कहता है कि तेरी बीवी के बिस्तर में पहले मैं जाऊंगा तो मलेश को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अगर फिर से ये बात बोली तो तेरी दोनों टांगे चीर दूंगा। भीमराव ये सुन के भड़क जाता है। तभी उसके आदमी उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन मलेश में भीम जैसी ताकत होती है और वो उन सभी को मार मार के सुअर बना देता है, लेकिन वे सभी मिलके मलेश को बंदी बना लेते हैं। भीमराव अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी बीवी मलेश को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन भीमराव उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। भीमराव बोलता है, अगर तू मेरी बात मान लेता तो आज तुझे मरना नहीं पड़ता, लेकिन तभी ज्वाला उसको बचाने आ जाती है। भीमराव कहता है, तू मेरी बीवी है या इस नौकर मलेश की। तभी मलेश अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है और भीमराव उसकी बंदूक छीन लेता है और जैसे ही उसको मारने वाला होता है ज्वाला बोलती है, अगर तू इतना ही बड़ा मर्द है तो उसको महल में नहीं बल्कि गांव के बीच सबके सामने मारना होगा। इसलिए भीमराव उसकी बात मान लेता है। दरअसल ज्वाला मलेश को पसंद करती थी और उससे अपनी गर्मी शांत करवाना चाहती थी। यहाँ भीमराव के आदमी उसके सभी गाँव वालों को मारते हैं और उन पर बहुत जुल्म करते हैं। भीमराव कहता है, मैं उसकी बीवी को उसके ही सामने बिस्तर पर लाऊंगा।
गांव की सभी औरतें भीमराव से भीख मांगती हैं कि हमारे पतियों को न मारा जाए। भीमराव कहता है, अगर तुमको अपने पतियों को बचाना है तो तुम सभी मलेश को मेरे पास लाओ और उसकी बीवी को मेरे बिस्तर पर। इसलिए सभी औरतें मलेश को घेर लेती हैं, लेकिन उसको मारते नहीं बल्कि उनको भाग जाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ सभी औरतें भीमराव से बगावत करने लगती हैं। इसलिए भीमराव के आदमी सभी गाँव वालों को मारने लगते हैं। जब वे थक जाते हैं तो उनकी औरतों का चीर हरण करके उनके साथ मजे करने लगते हैं। तभी मलेश वहाँ आ जाता है और सभी गुंडों का मार मार के सुअर बना देता है और बोलता है, आज से हम सभी उस राजा से आजाद हैं। जब ये बात भीमराव को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और अपने तालाब का पानी बंद करने को बोलता है, जिससे सभी गांव वाले पानी पिया करते थे। उसका आदमी बोलता है, अगर पानी चाहिए तो मलेश की बीवी को राजा का बिस्तर गर्म करना होगा। यहाँ सभी गांव वाले पानी के मारे मरे जा रहे थे। उनके सभी खेत सूखने लगे थे। एक दिन भीमराव का आदमी आता है और बोलता है कि अपनी बीवी को 5 मिनट के लिए भेज दे और तालाब का पानी खुल जाएगा। लेकिन गाँव वाले इस बात पर भड़क जाते हैं। वो आदमी बोलता है, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सब पानी की कमी से मारे जाओगे।